तो अगर आप ध्यान करते हो, दूसरे से भी किसी से कहते हो ध्यान करना है, तो उसको पहले ये बताओ कि ध्यान के फायदे क्या हैं। मैं आध्यात्मिक बात तो कर ही नहीं रहा, मैं ये बात तो अभी कर ही नहीं रहा कि परमात्मा मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बहुत दूर की बातें हैं। परमात्मा को जब मिलना होगा, आत्मा को जब मिलना होगा, जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी, जब बीच के अवरोध हट जाएंगे, भैया विचार शांत हो गए, सांस शांत हो गई, बुद्धि शांत हो गई, तर्क शांत हो गए, है ना, और बाकी आनंद नहीं, मन में किसी आनंद की इच्छा नहीं। उस समय एक ही आनंद की इच्छा होती है, मिलन की। जब अगर मैं स्पिरिचुअल बात करता हूँ तो, और जब आपने वो आनंद पा लिया, जिस समय वो आनंद मिल जाता है, तो बाकी आनंद की इच्छाएं गौण हो जाती हैं। गौण माने कम हो जाती है, शांत हो जाती है। मेरे को जो एक कहते हैं ना सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख जीवन का, ये भी सुख है भाई, पति पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, पोते पोतियों का सुख, मित्रों का सुख, ये सुख है। लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा, लेकिन ये सब ये मैंने बताया टेम्परेरी सुख है। जब तक बच्चा मेरे पास बैठा है मुझे उसका बड़ा आनंद मिल रहा है, बहुत सुखी है, मैं बहुत सुखी हूँ। जब तक मेरे कोई जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ मेरे पास बैठे हैं, मैं बहुत सुखी। लेकिन उनके जाने के बाद जब मुझसे दूर हो जाते हैं, तो वही सुख दुख में बदल जाता है कि भाई वो तो इस समय फिर उनकी याद आती है। लेकिन जब हम उससे मिल जाते हैं, वो जो आनंद होता है जब परमात्मा से मिल जाते हैं, तो पहली बात तो जिस समय मिलन हो रहा है परमात्मा से, दूर जाने का मन ही नहीं करता। आत्मा का सबसे बड़ा अगर कोई हितैषी होता है, तो ना तो भाई होता है, ना बहन होती है, ना पति होता है, ना पत्नी होती है ना। वो कौन होता है? वो होता है आत्मा का सबसे बड़ा प्रेमी, जिसे राधा और कृष्ण का मिलन कहते हैं। वो राधा और कृष्ण का, समझिए उस बात को कि हमारे अंदर कहीं छुप करके गहरे में राधा है, हम सबके अंदर, और वो जो कृष्ण है वो बाहर है। लेकिन हमने रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रखे हैं कि ना तो कृष्ण उस गंदे विचारों के बीच में से होके आना चाहते, माया के बीच में से होके आना चाहते, ना राधा उनको बुला पाती कि भाई मैं कैसे तो अपने घर में बुलाऊं, घर तो बहुत गंदा हो रहा है। कहते ना लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। क्योंकि इतना माया, इतनी माया, इतनी माया, इतने जब से पैदा हुए माया ही माया, सब ऊट पटांग विचार, ऊट पटांग बातें। आप सोशल मीडिया देखो, ऊट पटांग कुछ, मतलब कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि करना क्या है। हमको माया में उलझा रख, माया में उलझे में सुबह शाम। तो ये ध्यान इसलिए किया जाता है। तो ये ध्यान की वास्तविक कंसेप्ट होती है कि जब ध्यान करो तो ज्ञान से ज्ञान आता है, ज्ञान से ध्यान नहीं आता। एक बात समझ लीजिएगा, ज्ञान से ये तो पता चलता है रास्ता क्या है। दूसरी बात, एक चीज और बता दूं आपको कि हम बहुत बार हमको मालूम पड़ जाता है कि हम कहीं मंदिर में गए, किसी सत्संग में गए, किसी गुरु से मिलने गए, किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति से मिले, लेकिन ध्यान का रास्ता जो है वो आपको अकेले तय करना है। कोई नहीं चलेगा साथ में आपके, जब अंदर जो है ना मन, कोई नहीं जाएगा, वो आपको अकेले तय करना है। तो और हर एक का रास्ता अलग अलग है। आपको प्रेम से ध्यान में जाना है, किसी को किसी और तरीके से जाना है, हर एक का अपना रास्ता अलग अलग है। तो ये है ध्यान का अर्थ। तो इससे पहले कि अब मैं मेडिटेशन हम लोग शुरू करें, किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दें, फिर ज्यादा आनंद आएगा आपको। मतलब यही है सर कि जैसे मैं कह रही हूँ मेरी आत्मा दुख रही है ना, तो ये सब, कोई मुझे कष्ट दे रहा है तो मैं ध्यान करने लगूंगी, तब ये चीजें दूर होती हैं। कोई भी है अगर हाँ ध्यान करता है तो ये इलाज है उसका, परमानेंट इलाज है ये। ठीक है। हाँ हाँ
हाँ। तो इन सब से निकलना है, बिल्कुल। उबरना है, तो हमको ध्यान करना है। यस, यस, बिल्कुल। जी। ध्यान साकार भी होता है, ध्यान निराकार भी होता है। ध्यान के बहुत से रास्ते होते हैं। ध्यान शांति से बैठ के भी होता है, ध्यान संगीत से भी होता है ना। आप कोई किसी को संगीत, अब एक आपको नदी पार करनी है, या तो तैर के चले जाओ या आप किसी नाव में बैठ के चले जाओ। कई बार होता है कोई परमात्मा का संगीत लगा लिया, उसकी नाव में बैठ गए, नाव में बैठ के उस नदी को अपने पार कर लिया। तो जैसे आनंद मिले, जैसे आपको लगे कि मेरा मन टिक रहा है, जैसे आपको लगे मेरे विचार रुक रहे हैं, जैसे आपको लगे कि मेरे अंदर की जो शांति, मेरे को अंदर शांति मिल रही है, ये एक दिन में नहीं होगा। ये तो धीरे 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 एक प्रोसेस है, और अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान से मतलब क्या मन और दिमाग दोनों शांत होते हैं? हाँ, देखो, ध्यान का मतलब ये है, मन कहाँ पर है। मन, पहली बात तो समझ ले, मन है क्या। मन विचारों का समूह है, जो मधुमक्खियों का छत्ता बन जाता है। जैसे ऐसी बहुत से विचार आके 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 वो मन बन जाते हैं। और वो जो मन बन जाते हैं, वो बचपन से एक के बाद एक के बाद इतने सारे विचार आके इकट्ठे हो जाते हैं कि वो मन बन जाता है। तो मन जो है कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठोस है। हाँ, लेकिन मन मस्तिष्क में होता है। सर आजकल मन जो मतलब इंसान जो हो गए सब लोग मन से नहीं है, सब प्रैक्टिकल से हो गए, नहीं है मतलब सब लोग आपस में हाँ, सब। बात सही है आपकी, कि जो आपका सवाल जो रिपीट करेंगे आप दोबारा। मतलब आजकल जो भी रिलेशन है, जो भी सब हम लोग एक दूसरे को टेक एंड गिव करते हैं, तो वो पहले जो बात होती थी कि सुकून है, संतोष है, अब क्या होता है कि हाँ उससे फायदा है तो तब तक है रिलेशन, या कोई मन से नहीं है, प्रैक्टिकल है सब जी, हम तो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है। तो मतलब ये क्या, मन कहाँ गया, सब मर गया? जब होता क्या है कि ये बहुत थोड़ा सा कठिन तो होता है इस चीज को समझाना, कि भाई सबकी अपनी अपनी यात्रा है, और कार्मिक रिलेशन भी होते हैं, कर्मों के भी संबंध हैं, हर एक के अपने अपने। और अब किसी ने मेरे को जो व्यवहार मेरे साथ में है, या तो मैं उसके लिए दुखी होता रहूं, या मैं अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन को इस तरह से चेंज करूं कि मेरी जिंदगी में मैं भी जो करना चाहती हूँ वो करूं। क्योंकि व्यवहार है, बेटे का व्यवहार ऐसा है, पति का वैसा है, बच्चों का ऐसा है। तो अगर हम उनके व्यवहार को बदल सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं बदल सकते हैं। अपने के व्यवहार से तो हम परेशान होते हैं, वरना दूसरे के व्यवहार से मैं क्या फर्क पड़ता। हाँ, 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 अपनों के बाद। लेकिन उसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए, अब दूसरों के व्यवहार, हमने बहुत से लोगों को अपना माना है। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने हैं, बहुत ज्यादा अपने हैं। अब अपनों का व्यवहार अगर गलत है तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये कर सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं, और मन अपने को को सही रख सकते समझाते हैं। तो है, मन को जैसे समझाते हैं, मगर वही रिपीटेड, मतलब हर रिश्ते में आजकल हर बार ऐसे ही होता है कि हर बार इंसान मतलब समझाता है, फिर वही सब होता है, धोखा सा लगता है। फिर समझाते हैं, फिर सब वही होता है, फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, सच्चे आदमी के संग ऐसे होता है। तो मतलब फेस करते करते मन भी थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है। ये तो माया है। जी हाँ, ये तो माया है, ये जीवन के खेल है। और ये आज नहीं, ये जब माया है। आपने ये सवाल बोला ना कि मन, लोग स्वार्थी हो गए हैं, ये आज से नहीं हुए, ये तो पहले भी थे। ये तो राम जी के समय में भी थे, कृष्ण जी के समय में भी थे। ध्यान है। स्वार्थी नहीं, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वार्थी नहीं, मैं कह रही स्वार्थ करे इंसान ठीक है, हर कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए जिए। मगर आजकल क्या है कि हर कोई ऐसे बोलता है कि हम तो जी प्रैक्टिकल हैं जी, हम तो साफ बात करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो पहले से ही है, मगर जो तुम्हारे साथ जुड़ा है कम से कम उसको इतना दुख तो मत दो ना एकदम से। इनको प्रैक्टिकल नहीं बोला जाता, इन्हें रास्ता भटके हुए बोला जाता है। इनमें जब संस्कारों की कमी होती है और सिर्फ भौतिकता में आकर अपनी ताकत पर जब गुमान होता है, जब आने वाले समय को भूल जाते हैं, तब इंसान की बोली बदल जाती है। एक समय आता है जब वो रियलाइज करते हैं ये है, लेकिन उनकी वजह से जिनको सफरिंग है वो तो है ही है। वो समय जब आता है तो उसका क्या फायदा सर? वो समय तो जो जिसका जीवन ही बीत गया, तो दूसरे का समय तो अच्छा से बीत गया। हाँ,
बहुत आत्मा को कष्ट मिलता है, फिर हम कैसे खड़े हों, फिर हम कैसे दोबारा निभा पाए ईमानदारी से ना, मतलब जो इतनी चीज जिसमें खाने के बाद। बीतती है उसको बहुत समय लगता है आगे बढ़ने में। बढ़ना तो चाहिए, क्योंकि बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि छोड़ देना चाहिए उन रिश्तों को सही में जिनमें कदर नहीं होती। ध्यान साधना यही सिखाता है। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, मतलब अब मैं ये कंप्लेन भी नहीं करती हूँ। जब मैं इस चीज को देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे कर्म दिखते हैं। परमात्मा कभी भी अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेगा। जब हम शिकायत करेंगे ना, तो वो हमें हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखा देगा और बोलेगा अब कर सरेंडर। अभी भी सरेंडर कर लेके तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चैप्टर फिर लिख रहा हूँ। तो जो परमात्मा की भक्ति यही है, साधना ध्यान हमें यही सिखाते हैं कि इन चीजों को एक्सेप्ट करके आप कितने संतुलित रह सकते हो। परमात्मा कितना काइंड है कि आपकी लाइफ में जब आप बहुत स्ट्रगल में हो या आप बहुत तकलीफ में हो, कोई ना कोई गुरु रूप में आ गया, कोई ना कोई आपको संभालने के लिए आ गया। जी जी सर मिले मुझे। आप सही कह रहे है हैं। ना? तो यहाँ पर परमात्मा सबको संभलने का मौका देता है। हर इंसान लड़ाई करे अपने जीवन में। मुझे लगता है मुझे दुख है, जब आप बाहर जाओगे ना आपको सब दुख ही दिखेंगे, तब आपको अपना दुख कुछ नहीं दिखेगा।